हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हमने इससे पहले लेक्चर में डेफिनेशंस कवर कर ली थी सारी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब हम इसके आगे डिफरेंट जो मैकेनिज़्म है इसका, काउंसिल्स हो गई, हमारा रिड्रेसल मैकेनिज़्म हो गया, फोरम्स के बारे में हम इसके अंदर कवर करके चलेंगे कि हमारी जो, जैसे जो हमने पिछली बार अधिकार के बारे में पढ़ा था कि हम उस हमारी जो अधिकारों की सुनवाई है वो कहाँ पर होगी और किस किस तरीके से काउंसिल्स हैं जो बनाई हुई हैं, क्या करने के लिए, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर के राइट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम उसी को आगे अब कैरी आउट करते हैं। तो तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स में। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो है सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक काउंसिल है जो कि काउंसिल्स बनाई गई हैं, एक तरीके से आप इसको परिषद बोल सकते हो, जो क्या करेंगी, प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी आपके राइट्स को। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो चेयरपर्सन होगा वो मिनिस्टर इन चार्ज का होगा। आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा याद तो नहीं करनी, बट हाँ एक शॉर्ट नोट्स की तरीके से आप उसको बना लीजिएगा कि भाई इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 150 होते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, और इसकी जो मीटिंग होगी वो कितनी होगी और कितने साल तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये बेसिक बेसिक छोटे पॉइंट्स आप हर एक काउंसिल का इस तरीके से बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आ जाते हैं हम स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में, जिसमें कि ये बोलता है कि भाई हमारे पास जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो 10 होंगे। ठीक है, और वो भी मतलब, और ये कम से कम एटलीस्ट 2 बार कम से कम मिलने चाहिए, इनकी मीटिंग होनी चाहिए। तो आप एक डिफरेंस बिटवीन टाइप सा एक बना सकते हैं अपनी कॉपी पे कि भाई जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल स्टेट। ठीक है ना, यहाँ पर आपने एक बाइफर्केशन बना दिया, उसके बाद अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो आप डिफरेंस में भी आंसर कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं तो आप वैसे भी आंसर इसको कर सकते हैं। आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। तो अब डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी कम से कम 2 मीटिंग होंगी, और इसके मेंबर कितने होंगे, इसका जो होगा वो आई थिंक जो इसका क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो हमारा होता है, जो कि आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह होते हैं, वो इसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। और 3 साल में कम से कम ये यहाँ पर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ही कंसिडर करके चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा। बस आपको पर्पस पता होना चाहिए कि काउंसिल क्यों बनी है, और जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है आपका, जो कि डिस्ट्रिक्ट, फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस की, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ फ्रेंड्स लोगों को पता ही नहीं होता कि काउंसिल्स और मशीनरी जो हमारी रिड्रेसल मशीनरी है उसमें क्या डिफरेंस है। और एक दो फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होंगी, ये जो लिमिट वगैरह होंगी वो इसमें कवर हम नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 से जो अमेंडमेंट आया है उससे जो लिमिट्स हैं वो एनहेंस कर दी गई हैं। तो हम जो रिवाइज्ड लिमिट्स हैं वो पढ़कर चलेंगे। तो इसके आपको मॉड्यूल में ही रिवाइज्ड एक्ट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उसकी एक अलग से मैं आपके लिए चाहे वीडियो बना दूंगा जैसा भी होगा, जिससे कि, बट हाँ जो भी प्रपोजल है वो सब चीज़ें हम इसके अंदर कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिड्रेसल मशीनरी के अंदर क्या कौन सा आ जाता है फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम आ जाता है। अभी सिर्फ आप लिमिट्स को भूल जाइएगा, बेसिकली पर्पस जान लीजिएगा कि जैसे कि इसका प्रेसिडेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जज होगा। इसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम कम से कम 2 मेंबर हो, जिसमें से कम एक क्या होनी चाहिए, वीमेन होनी चाहिए। उसी तरीके से जो भी मतलब जैसे मैंने कहा आपका डिस्ट्रिक्ट जज होगा, तो क्या जज की जो एज है वो क्या होनी चाहिए कि भाई, तो एज होनी चाहिए एक तरीके से काम, एक तरीके से हम टेन्योर कह सकते हैं कि वो कब तक काम करेगा, तो 5 साल या फिर 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। तो थोड़ा सा इस पर भी आप फोकस करिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि केस स्टडीज़ वगैरह भी आपसे क्या पता वो पूछ ले इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको इसका याद करके इसको भी चलना होगा। अच्छा, अब लिमिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया, और जैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वगैरह की भी बात आती है, ठीक है ना, तो वो भी हम मतलब कंसिडर करेंगे कि एक तो होता है फ्रेंड्स अमाउंट वाइज। देखिए, अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस जाएंगे 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो पेक्यूनियरी लिमिट कि भाई जो भी लिमिट है वो उससे एक्सीड कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि भाई वो केस आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िला में अधिक हुआ था तो उसके कारण ये इसमें जा रहा है, प्रोवाइडेड बोथ कंडीशंस जो भी होंगी वो हमारी इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगी, वो हम आगे चेक कर लेंगे। हाँ, अब ये एक चीज़ आप देख लीजिएगा जो कि मतलब कि
कौन से बंदे जो होंगे या कौन से मेंबर्स होंगे वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, जिनको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा कन्विक्टेड हैं, ठीक है ना, जिनको दोषी पाया गया है, जो कि इंसॉल्वेंट हैं एक तरीके से, जिनका अनसाउंड माइंड है, मतलब खुशी में खुश नहीं होते, ठीक है ना, जैसे अगर किसी ने जोक सुनाया तो वो रोने लग जाए अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब वो अनसाउंड माइंड है कहीं ना कहीं, तो उन लोगों को हम मेंबर नहीं बना सकते। इसी तरीके से और भी कोई अगर डिस्क्वालिफिकेशंस हैं तो आप ये 4-5 पॉइंट अगर पढ़ लेंगे तो एक आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी कि आप उसको ग्रेस्प कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था ज्यूरिसडिक्शन की, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तो अभी मैंने लिमिट्स में मैंने आपको बोला हुआ है कि हम आगे रिवाइज वाले में पढ़कर चलेंगे, और टेरिटोरियल में आपको समझा देता हूँ टेरिटोरियल क्या होता है। बेसिकली टेरिटोरियल में क्या होता है, जब भी कोई जैसे एक पार्टी ने बायर है, एक पार्टी सेलर है, तो उन दोनों के बीच में जो भी मतलब एक तरीके से डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो बेसिकली बोलते हैं एक पार्टी कोई भी जो जहाँ रह रही है या कोई बिजनेस कर रहा है वहाँ पर जिसका ब्रांच ऑफिस है, या कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, जब आप इसमें अभी ये पढ़ेंगे तो जैसे कि बोल रहा है, देखिए कि जहाँ पर वो रहता हो, कैरी ऑन बिजनेस, जहाँ पर उसका ब्रांच ऑफिस हो, या फिर जहाँ पर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम टेरिटोरियल लिमिट्स बनाकर चलते हैं। अब तो इसी तरीके से ही हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया। अब आ जाती है बात स्टेट कमीशन की। तो स्टेट कमीशन क्या बताया, जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर की लिमिट का कोई केस आता है तो उसमें, अब देखिए आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में डिस्ट्रिक्ट जज को प्रेसिडेंट बनाया था। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स राज्यों की, तो राज्यों में कौन कौन कंसिडर किया जाएगा, तो राज्यों में हमारे कंसिडर किया जाएगा हाई कोर्ट के जज को, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं वो स्टेट्स वाइज हैं, तो जो इसमें हम प्रेसिडेंट बनाते हैं वो क्या है, हमारा हाई कोर्ट का जज है, जिसको हम एक प्रेसिडेंट का दर्जा देते हैं। फिर उसी तरीके से नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, जिसमें से एक क्या होंगी, वीमेन होंगी, ठीक है। बाकी वो एज वगैरह क्राइटेरिया उसमें आप देख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है, अभी जो आपने पढ़ा था मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ, लिखा हुआ होगा। हाँ, अभी आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या पढ़ा था, 5 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली स्टेट कमीशन में क्या है, 5 ईयर्स और 67, विच एवर इज अर्लियर। तो फ्रेंड्स ये आप थोड़ा सा पहले से ही बनाकर चलेंगे, क्योंकि बाद में जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ आपसे पर्टिकुलरली स्टेट कमीशन के बारे में पूछ लिया जाए और केस स्टडीज़ भी आपको दे दे, तो वो ये चीज़ आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर सकता है, ठीक है। और जो पेक्यूनरी है और जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है वो उसी से ही कंसिडर होगा। पेक्यूनरी में आपको बता ही रहा हूँ मैं, आप लेटर ऑन कंसिडर करूँगा, और ज्यूरिसडिक्शन जो हमारा कहते हैं आपका जो जुरिस्डिक्शन है हमारा रेजाइड्स वाला, कैरी बिजनेस वाला, वो सब सेम चलता है। अब देखिए जैसे ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात आती है, तो क्या स्टेट कमीशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है केसेस, बट डिस्ट्रिक्ट फोरम तो क्या था, पहला फोरम था, इसलिए उसमें ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की कहीं भी बात नहीं आई थी। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्चुअली सोच कर चलना होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये लास्ट कमीशन जो है एक तरीके से, इसके बाद आपको अगर आपको तब भी रिजॉल्व नहीं होता मैटर, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो जज वगैरह होता है वो कौन होता है, जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि इसका प्रेसिडेंट होता है, और इसमें कम से कम मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए, नॉट लेस देन 4 मेंबर, जिसमें से क्या होगा, एक वीमेन होगी, ठीक है। और अगर अब हम इसकी आपसे वो मैं अगर एज की बात करूँगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो अगर मैं वो कंसिडर करके चलूँ तो यहाँ पर क्या है, 5 साल एंड 70 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर, वो हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ होती हैं जो आपको मतलब मैं तो मतलब आपसे मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप थोड़े से, जब तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स फ्रेंड्स नहीं बनाकर चलेंगे तो फिर अल्टीमेटली रेजोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं आपसे एक बेसिक फैक्ट, और जो कि आई थिंक इट इज़ मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके इस मॉड्यूल में 776 पेजेस हैं, आपको बिफोर एग्ज़ाम 1 डे मिलेगा, जिसमें आपके पास मैं अप्रॉक्स मैक्सिमम मांग के चल रहा हूँ, आप 10 आवर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या आप 10 आवर्स में 776 पेजेस पढ़ सकते हैं? आपका आंसर होगा सर नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है कि सर हम पूरा सब्जेक्ट कवर कर लें और हम मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो इसका सॉल्यूशन यही है फ्रेंड्स कि आप ये 76 जो पेज हैं, कम से कम इसको आप रिड्यूस कर लें अप्रॉक्सीमेटली 300 पेजेस में, सो दैट आप 10 आवर्स अगर मैं आपको बोलूं तो आप 1 आवर में 30 पेजेस अगर आप पढ़ेंगे, इट मीन्स आपको 2 मिनट मिलेगा एक पेज पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो आप इस अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे तो फ्रेंड्स आपको श्योर सक्सेस मिलेगी। आपको कोई ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इसने क्या वीडियो डाल दिया, उसने क्या कर दिया, वो क्या पढ़ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कम किया, उसने ज़्यादा किया। फ्रेंड्स ये सब चक्करों में नहीं पड़ना। मैं आपको बिल्कुल ये बेसिक से फंडे हैं फ्रेंड्स, और आप इसको यही नहीं कि सिर्फ मैं आपको इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आप इसमें ही समझेंगे, आप इसको आगे और भी कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ माइंड अपना लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो मैं मान सकता हूँ कि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इवन ये चीज़ आप अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड में भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, तो कंप्लेंट्स वगैरह तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दी, कहा था कि भाई डिफेक्ट्स निकल गया, डेफिशिएंसी इन सर्विस वगैरह है, तो वो हम इसमें सब कवर करके चलते हैं। ठीक है, और पिछले में अगर आपने लेक्चर देखा भी होगा तो उसमें आपको मैंने बताया था रजिस्टर्ड वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स या उसकी यूनियन कंज्यूमर्स की, वो भी कंप्लेन कर सकती थी। ठीक है, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट आर द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द कंप्लेंट, कि भाई आपको गुड्स में डिफेक्ट मिल गया और जी आप तो सो गए फ्रेंड्स कि भैया नहीं जी हम तो जाएंगे नहीं, या जाएंगे तो फिर पता चला 3 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो फ्रेंड्स कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। तो उसकी फ्रेंड्स देर की अकाउंट्स ने मतलब एक्ट ने लिमिट कि आपको 2 साल के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के पास लाना होगा। ठीक है, ओके अब बात आ जाती है फ्रेंड्स कि व्हाट आर द पावर्स, कि भाई इनके पास जो भी हमारे पावर्स है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या कर सकती है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं तो बात करें कि ये आपको समन करके बुला सकती है, आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, आपसे एविडेंस ले सकती है। ठीक है, और कोई भी अदर पावर्स वगैरह हो गया तो वो भी इसके पास है, तो वो ये सब चीज़ें कर सकती है। इवन आपसे सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जहाँ भी इस तरीके का 4 to 5 पॉइंट्स का फ्रेंड्स बनता है, आपको पता है 4 to 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। एक केस स्टडीज़ दे देंगे आपको कि भाई ये 57 ईयर्स एज का है पर्सन, ये अपॉइंट होना चाहता है, 3 साल का टेन्योर हो गया, कब रिज़ाइन करे, क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको उस तरीके से सोचना होगा। और अगर इन बिटवीन कोई केस स्टडीज़ आती भी है तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लूँगा, कोई इशू नहीं आएगा। लिमिट्स की मैंने आपको बात कर ही दी है, वो मैं आगे करूँगा बात आपसे। तो अपील की फ्रेंड्स मैंने आपसे बात कर ही दी थी कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम से आपको, आपने केस लड़ा, आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम से भाई या तो आपके फेवर में आएगा या अगेंस्ट में आएगा। अगर फेवर में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगेंस्ट में आएगा तो फ्रेंड्स आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्टेट कमीशन से आपको अगेंस्ट में आया तो आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं। तो इसी तरीके से वो चलता रहता है। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स इस पॉइंट ऑफ व्यू तो मतलब मैंने आपको कवर कर दिया। बाकी आप कुछ भी पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, आप पढ़िएंगे उसमें, और कोई भी दिक्कत आए तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितना एफिशिएंट वे से आप पढ़ रहे हैं, और कितना आप मुझे भी मोटिवेट करते हैं कि सर आप बनाइए इस तरह की वीडियो अपना हमारे लिए, हमारे को अच्छा लगता है, तो वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज हमने काउंसिल्स और रिड्रेसल जो मशीनरी थी वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। अब आगे हम जो 2019 की अमेंडमेंट आई है बेसिक, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम आगे डिस्कस करके चलेंगे। और उसके बाद नहीं तो जो आपके लिए कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो मैं उसके लिए आपके साथ रेडी हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।